तो आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन ग्रुप डी के लिए 50 रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना, आपकी रीजनिंग 80% तक इम्प्रूव हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द जिसके अक्षर अव्यवस्थित सही शब्द बनाने के लिए बड़े अक्षर में लिखे गए उस शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इस हिंदी पे मत जाइए, मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है इन्फो इन्फ्रो को क्या करना है, जो इसमें अक्षर है इनको सही से अरेंज करना है और एक ऐसा शब्द बनाना है जिसकी कोई मीनिंग निकलती हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको निकालने के लिए पहले तो इन्फ्रो के क्या होंगे, जो अक्षर हैं उनको हम सही से अरेंज करते हैं। तो जब हम इन्फ्रो के अक्षर को सही से अरेंज करेंगे तो यहाँ पे जो वर्ड बनेगा वो बनेगा इन फॉर्म, ठीक है, इन फॉर्म। और इसमें जो ये इम्न फ्रो लिखा था, इसकी जो वैल्यू दी गई थी वो थी 1 2 3 4 5 और 6। तो जब आप आई देखेंगे 1 पे है, ठीक है, आपका एन किस पे था? 3 पे था। एफ किस पे था? आपका 4 पे था। ओ आपका किस पे था? आपका किस पे था? ओ आपका था 6 पे। आर आपका किस पे था? 5 पे था। एम आपकी किस प्लेस पे था? 2 पे था। तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 1 3 4 6 5 2। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, यदि 29 सितंबर 2015 को मंगलवार था तो 28 सितंबर 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो कि आपको 15 दिन में बताना, जैसे आज संडे है तो 15 दिन बाद क्या होगा। तो पहले तो हम 15 दिन की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद शेष कितना बचेगा? आपका बचेगा 1, मतलब 1 विषम दिन। तो 1 विषम दिन का मतलब 1 दिन आगे जाना होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है 29 सितंबर 2015 को मंगलवार था तो 28 सितंबर 2019 को क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका 29 सितंबर 2015 है, यहाँ से हम क्या करेंगे 28 सितंबर 2019 तक का क्या निकाल लेंगे, विषम दिनों की संख्या निकाल लेंगे। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका? 2। मतलब जो लीप वर्ष होंगे उसमें 2 विषम दिन मिलेंगे और जो आपका नॉर्मल वर्ष होता है जैसे 365, इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके कितने विषम दिन आएंगे? 1। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब लीप वर्ष कौन सा हो वो कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों जो भी वर्ष है उसके जो पीछे के 2 अंक हैं, जैसे मान लो 2015 से 2019 के बीच में आपका 2016 आ रहा है, इसमें जो 16 है अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये आपका क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा, तब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सुनो, जब आपका यहाँ पे 29 सितंबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 29 सितंबर। तो 29 सितंबर से 2015, पहले तो हम निकाल लेते हैं 29 सितंबर से 28 सितंबर के बीच, ठीक है। एक दिन का आपका क्या है? माइनस हुआ है। तो जितने भी विषम दिन आएंगे उसमें से एक दिन क्या करना है? घटना होगा। अब हमें 2015 से 2019 तक विषम दिन निकालने हैं। तो आप देखेंगे कितने साल हैं? 4 4, तो सीधे आपके बढ़ेंगे। अब 2015 से 2019 के बीच में आपके लीप वर्ष कौन कौन से होंगे? केवल आपका 2016 होगा, जिसका एक इसमें काउंट हो चुका है, लेकिन एक और हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या होंगे? 2 विषम दिन रहे होंगे। हमने एक ही मान के तो यहाँ पे 4 वर्ष किए हैं, 2015 से 2019। तो इसका एक और जोड़ लेंगे तब कितने हो जाएंगे आपके? तब आपके हो जाएंगे टोटल 5। लेकिन हमें क्या करना है? 29 सितंबर से हमको 28 सितंबर जाना है, तो इसके लिए एक माइनस करना होगा विषम दिन में से। तो एक जब माइनस करेंगे तो आपके विषम दिन कितने हो जाएंगे? 4। अब जब मंगलवार था और हमारे पास आए हैं 4 विषम दिन, तो क्या बताया था? मंगलवार से हमें 4 दिन आगे जाना होगा। जब हम 4 दिन आगे जाएंगे तो मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर क्या आता है? शनिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, शनिवार। तो दोस्तों इन बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तब इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसमें से प्रत्येक को 1 से 9 तक लिखा गया है। इन्हें एक अर्थपूर्ण शब्द बना के दिए गए उत्तर से अक्षरों के सही क्रम को दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये आपका वर्ड दिया है, तो इसमें जो अक्षर हैं उनको क्रमागत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लिखा गया है। मतलब y की जो प्लेस वैल्यू है वो 9 और s की 8, इस तरह। तो सबसे पहले इससे हमें एक ऐसा शब्द बनाना है जो इसमें अक्षर है, इनका यूज करके एक ऐसा शब्द बनाना है जिसकी राइट मीनिंग निकलती हो। तो दोस्तों जब आप इनके अक्षरों को रीअरेंज करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे, तो आपके एक वर्ड बनेगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जब बन जाएगा, अब केमिस्ट्री बन गया, अब जो सी की वैल्यू है वो यहाँ पे रखेंगे 2, एच की वैल्यू कितनी थी, एच की वैल्यू आपकी 4, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू आपकी 6, एम की वैल्यू कितनी है 3 है, आई की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 8 है, टी की वैल्यू आपकी कितनी है, टी की वैल्यू आपकी है 7, आर की वैल्यू आपकी कितनी है 5 है और वाई की वैल्यू 9 है। तो रीअरेंज करने के बाद कुछ ये आपकी क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो जब आप देखेंगे आंसर तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड 2, 4, 6, 3, 1, 8, 7, 5, 9। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ शब्दों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके अव्यवस्थित वर्तनी नीचे दी गई है। प्रश्न नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्द अक्षर चुने। ये आपको वर्ड दिया गया है, इसको सुव्यवस्थित करना है, ठीक है, और जो अंतिम अक्षर है वो बताना है। सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे और उसकी जो राइट मीनिंग निकलेगी उस वर्ड में जो लास्ट अक्षर आ रहा है वो बताना है। तो सबसे पहले इसका यूज करके हम राइट वर्ड बना लेते हैं। तो राइट वर्ड क्या बनेगा, आपका बनेगा सैलरी। जब सैलरी बनेगा, अब सैलरी बना है, अब इसमें क्या पूछा था, अंतिम अक्षर बताना है। तो अंतिम अक्षर क्या है, वाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द है जिसके अक्षर अव्यवस्थित है, सही शब्द बनाने के लिए बड़े अक्षरों में लिखे गए उस शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। लंबी बातचीत के बाद वे अंततः पर पहुंचते हैं जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते हैं। तो किस पे पहुंचते होंगे, इस पे तो पहुंचते नहीं होंगे। इसको अरेंज करके एक ऐसा वर्ड बनाना है इस वाक्य को एकदम सही फिट हो। तो जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डील। जब वो एक लंबी बातचीत किए होंगे तो वो एक डील पर पहुंचे होंगे जिससे दोनों पक्ष क्या हो गए होंगे, संतुष्ट हो गए होंगे। इन्हीं अक्षरों का यूज करके मैंने बनाया है ये वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि जो क्वेल सम दिया है इनके अक्षरों का यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। इसमें कौन सा वर्ड है जो इसमें जो अक्षर है उसका यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तो एयर बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें आई आया है और इसमें आई है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है कि विशेष दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे क्या दिया है, इंटेलिजेंस। इसमें जो अक्षर दिए गए हैं उसका उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कैन, साइट, टेलिंग या जिनी। तो आप देखेंगे कैन बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ए आया है यहाँ पे और इसमें ए कहीं है ही नहीं। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए प्रश्नों में विकल्पों में से वह कौन सा शब्द है जिसे शब्द टिंक्च्योर से बनाया जा सकता है। टिसिट, रिटर्न, नेक्स्ट और नेचर। जब आप इनके अक्षरों का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टिसिट शब्द है इस शब्द से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी टी है, इसमें ई है तो इसमें भी ई है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई है और यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी है। तो इस वर्ड को क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है इस शब्द में उपस्थित अक्षरों को एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है तब शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो आपको एक शब्द दिया गया है DEMN, इसको इसमें जो अक्षर है उनको रीअरेंज करना है, उसके बाद जो सही मीनिंग दे उस शब्द को बनाना है। तो उस शब्द में लास्ट जो अक्षर होगा वो बताना है आपको। तो आप इसको पहले राइट वर्ड मीनिंग निकालने वाला वर्ड बना लीजिए। तो जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे इसका जो राइट वर्ड बनेगा वो बनेगा मेंड, जिसका मतलब होता है रिपेयर करना या सुधार करना। ठीक है,
अब जब ये राइट वर्ड बन गया जिसकी राइट मीनिंग निकल रही, रिपेयर करना। अब इसी वर्ड का जो लास्ट अक्षर वो क्या है, डी, इसी को बताना था, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों से उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे दिए गए शब्द में उपयोग किए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है। जैसे एक्यूसेशन है, तो इसमें जो वर्ड हैं, इस वर्ड में जो अक्षर हैं उनका यूज करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन है क्यूरेशन, सेंसेशन, केशन या निगेशन। तो कौन सा बनाया जा सकता है आपका, तो बनाया जा सकता है आपका केशन, क्योंकि देखो सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, यू यहाँ पे, यू इसमें भी है, टी है, टी है, आई है, ओ है, एन है, तो ओ एन है, तो इस वर्ड का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एडमिनिस्ट्रेशन के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, सिचुएशन, स्टैंड, ट्रेडिशन या रेशन। तो आप देखेंगे कि सिचुएशन में यू आया है जो कि इसमें है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे जो लाफ्टर है, लाफ्टर में जो भी अक्षर हैं उनका यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ग्रंट, गेट, हेट या डेट या रेट जो भी लिखा हो वो, तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, आपका ग्रंट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आया है, यहाँ पे आपका आया है एन जो कि इस लाफ्टर में है ही नहीं, तो ग्रंट शब्द का हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं लाफ्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिससे दो शब्द शेष शब्द युग्मों से दो शब्दों द्वारा साझा किए गए संबंध से भिन्न संबंध साझा करते हैं। जैसे स्वप्ना का आवंटित कहा गया है, आग्रह का अनुरोध कहा गया, भ्रम का मोह माया कहा गया और प्रारंभिक का अंतिम कहा गया। तो आप जब देखेंगे पहला शब्द दूसरे शब्द से किस प्रकार संबंधित है, पहला दूसरे का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक का अंतिम क्या बताएगा, विलोम बताएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है जो नीचे दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, इन 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है, बताएं कि इनमें से कौन सा शब्द जो अन्य 4 शब्दों से भिन्न है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या हॉकी। तो दोस्तों जब आप निष्कर्ष निकालेंगे तो बैडमिंटन में 1 या 2 प्लेयर होते हैं, टेबल टेनिस में भी 1 या 2 होते हैं क्योंकि सिंगल होता है और डबल होता है, क्रिकेट में आपके 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं आपके 11 प्लेयर होते हैं, तो ये तो सही निकला नहीं। अब दूसरा आप निष्कर्ष निकालें, तो दूसरे निष्कर्ष में क्या निकला कि जो बैडमिंटन है इसमें हम क्या करते हैं, चिड़िया से खेलते हैं, चिड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शटल, तो इसमें हम किससे खेलते हैं, शटल से खेलते हैं। लेकिन जो और 3 गेम है जैसे क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, हॉकी, तो इसमें हम बॉल का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन, क्योंकि बैडमिंटन में हम शटल का यूज करते हैं, लेकिन और जो 3 गेम है इसमें हम बॉल का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान कीजिए, येन, डॉलर, ऑस्लो, रियाल। तो दोस्तों येन क्या है, मुद्रा है, डॉलर क्या है, मुद्रा है, रियाल क्या है, आपकी मुद्रा है, लेकिन ओस्लो क्या है, ये आपकी राजधानी है। दोस्तों ओस्लो अच्छा है कहाँ की, आप लोग बताएं कि कहाँ की राजधानी है, तो ये आपकी कहाँ की है, ये आपकी है नॉर्वे, ठीक है दोस्तों। और जो 3 मुद्राएं दी गई ये कहाँ चलती है, जैसे येन कहाँ चलती है, तो जापानीज येन होता है ना, तो जापान में। डॉलर कहाँ चलता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, अमेरिकन डॉलर हो गया। रियाल कहाँ चलता है, तो रियाल आपका चलता है सऊदी अरब में, तो सऊदी अरबियन रियाल होता है, नहीं सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। भूविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, त्वचा विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान। तो दोस्तों आप देखेंगे भूविज्ञान अलग है क्योंकि ये तीनों विज्ञान किससे हैं, मानव के शरीर से संबंधित किसी अंग से रिलेटेड विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ज्ञात कीजिए। असंतुष्ट, मेहनती, समर्पित, गर्मामय। तो दोस्तों आप जब देखेंगे तो ये 3 जो शब्द हैं ये क्या है, पॉजिटिविटी को बताते हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी को, और जो ये है ये आपका क्या बताता है, निगेटिविटी को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा असंतुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से विषम शब्द युग्म का चयन कीजिए, कविता, कवि, आभूषण, सुनार, वस्त्र, दर्जी, बढ़ाई, फर्नीचर। तो दोस्तों जो पहला है कविता, कवि लिखता है, आभूषण
सोनार बनाता है, वस्त्र दर्जी बनाता है, लेकिन फर्नीचर बढ़ई बनाता है। तो फर्नीचर कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 फोर्थ, क्योंकि बनाने वाला बाद में लिखना था और जो बनाता है वो पहले लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। अंपायर, स्टंप, गिल्लियां, बल्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंपायर। स्टंप, गिल्लियां और बल्ला क्या है? ये जो क्रिकेट में खेले जाने वाले क्या है, एक आइटम्स बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न विकल्प चुनिए। वसंत, शरद, हवादार, ग्रीष्म। तो आप देखेंगे वसंत एक ऋतु का नाम है, शरद एक ऋतु का नाम है, ग्रीष्म एक ऋतु का नाम, लेकिन हवादार कोई भी ऋतु नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेजोड़ का चयन कीजिए। आपको क्या कह दिया है? बाघ दिया है, गाय दिया है, जेब्रा दिया है, शेर दिया है। तो बेजोड़ क्या हो जाएगा? बेजोड़ आपका हो जाएगा गाय, क्योंकि गाय एक पालतू जानवर है और सभी क्या है? जंगलों में रहते हैं, ठीक है, पालतू, डोमेस्टिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक शब्द अन्य 3 की तरह नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। रुपया, ढाका, डॉलर, यूरो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका, क्योंकि ढाका क्या है? कैपिटल है बांग्लादेश की। और जो दी गई वो करेंसी, रुपया इंडिया में चलती है, ठीक है, डॉलर आपका ऑस्ट्रेलिया में चलता है, और यूरो कहाँ चलता है? यूरोपियन कंट्री में। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, इसमें 3 क्या दी थी? करेंसी दी थी, एक आपकी कैपिटल दी थी। तो कैपिटल ही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 के समान नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। केला, सेब, अंगूर, फूल गोभी। तो आप देखेंगे केला, सेब, अंगूर क्या आपके फल हैं, लेकिन फूल गोभी क्या आपकी सब्जी है। तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द किसी तर्क या नियम या संबंध द्वारा एक दूसरे से संबंधित है, उसी तर्क, नियम, संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से के दाईं ओर लुप्त शब्द युग्म का चयन कीजिए। कुत्ता और कुतिया, तो मुर्गा, मुर्गी, स्टेलियन, घोड़ा, चुड़ैल, जादूगर, गाय, बैल। तो यहाँ पे क्या है, इनके क्या किया गया है कि पहले क्या लिखा गया है? मेल लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया है? फीमेल लिखा गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे मुर्गा का मुर्गी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पृष्ठ में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक भिन्न शब्द को छोड़कर कुछ विशेषताएं उभयनिष्ठ हैं, आपको इनमें से भिन्न शब्द को ज्ञात करना है। नदी, नहर, धारा, तालाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब। तालाब क्या होता है? स्थिर होता है, लेकिन नदी बहती है, नहर भी बहती है और धारा में भी प्रवाह होता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये डायनेमिक स्टेट में होते हैं, मतलब गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन ये क्या स्टेटिक स्टेट में, मतलब स्थिर अवस्था में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द चुनना है। नई दिल्ली भारत, बीजिंग चाइना, ढाका बांग्लादेश, लाहौर पाकिस्तान। तो दोस्तों पहले क्या लिखी गई है? कैपिटल लिखी गई, उसके बाद क्या लिखा गया? कंट्री लिखा गया है। तो दोस्तों अब जब देखेंगे भारत की नई दिल्ली है, चाइना की बीजिंग है, बांग्लादेश की ढाका है, लेकिन पाकिस्तान की लाहौर नहीं, पाकिस्तान की क्या है? आपकी है इस्लामाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है। अलग शब्द का चयन कीजिए। कृपया ध्यान दीजिए कि उत्तर के लिए तर्क शब्दों को वास्तविक अर्थ को ध्यान में रखते हुए निकाला जाना चाहिए, न कि अक्षरों, स्वरों, व्यंजनों या ऐसे किसी अन्य मापदंड की गिनती के आधार पर निकाला जाना चाहिए। मयूर, गौरैया, मुर्गी, और अगला है आपका शुतुरमुर्ग, ठीक है। जो अगला है वो क्या है? शुतुरमुर्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 शुतुरमुर्ग, क्योंकि मयूर भी उड़ सकता है, गौरैया भी उड़ सकती है, मुर्गी भी उड़ सकती है, लेकिन शुतुरमुर्ग क्या है? अपने जो होते हैं टांगों पे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम सुमेलित हो। देवदार, पूंछ, सूंड, पंख। तो दोस्तों पूंछ, सूंड, पंख क्या है? ये आपके क्या है? जानवर या पक्षी के क्या है? एक पार्ट है। लेकिन देवदार क्या है? ये आपका एक ट्री का नाम है, मतलब पेड़ का नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न 4 शब्द दिए गए हैं, मतलब जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से सम्मिलित है, ठीक इसमें 4 में से 3 सही तरीके से सम्मिलित होंगे, एक असम्मिलित होगा। जैसे कुल्हाड़ी, लकड़हारा, मूर्तिकार, छेनी, लेखक, कलम। तो कुल्हाड़ी का यूज कौन करता है? लकड़हारा करता है। मूर्तिकार क्या करता है? छेनी का यूज करता है। लेखक क्या करता है? कलम का यूज करता है, ठीक है। देखो पहले यूज करने वाला और यूज क्या करता है, ये यहाँ पे दिया गया है। पहले
यूज करने वाला यूज क्या करता है, ये यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के 4 समूह 3 किसी प्रकार से एक जैसे शब्दों के विषम समूह का चयन कीजिए। कार, ट्रक, सड़क, कुर्सी, टेबल, स्टूल, कोरियोग्राफर, संपादक, बढ़ाई, शर्ट, पतलून, साड़ी। तो आप जब देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार, ट्रक, सड़क। क्योंकि अगर यहाँ पे कार, ट्रक और बस होता तो सही हो जाता है, क्योंकि सभी क्या हो जाते हैं, आपके वाहन हो जाते। यहाँ पे क्या कुर्सी, टेबल, स्टूल, ये आपके क्या है, एक प्रकार की आप कह सकते हैं फर्नीचर की बनी वस्तुएं हैं। ठीक है, और शर्ट, पतलून, साड़ी, ये कहीं ना कहीं किससे बनी वस्तुएं, सूती वस्त्रों से। और कोरियोग्राफर, संपादक, बढ़ाई, इन सब ये सब क्या है, इसमें सभी मैन हैं जिनके क्या है अपना कोई व्यवसाय है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इरेलीवेंट आ गया है, क्या आ गया, सड़क आ गया, जो कि इसके साथ क्या है, रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे अगर बस होता तो राइट आंसर हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में अर्थपूर्ण शब्दों के 4 समूह दिए गए, उनमें से 3 समांतर तर्क नियम संबंध के आधार पर समान है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न क्या, रिंग, अखाड़ा, रिंग, लेखक, बढ़ाई, फर्नीचर, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक, बढ़ाई, फर्नीचर। क्योंकि यहाँ पे लेखक, बढ़ाई और फर्नीचर, ये भी लेखक क्या है, एक आदमी है, बढ़ाई भी क्या है, एक आदमी, लेकिन फर्नीचर क्या है, एक आप कह सकते हैं लकड़ी की बनी वस्तु। देखो रिंग क्या होता है, रिंग दोस्तों आपको पता नहीं होगा जहाँ तक, रिंग होता है जहाँ पे जो साइकिलिंग होती है तो उसकी जो फील्ड होती है उसे रिंग बोलते हैं। अखाड़ा जहाँ पे क्या होता है, कुश्ती लड़ते हैं, रेसलिंग होती है। ठीक है, रिंग जानते होंगे, बॉक्सिंग जहाँ होती है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद क्या है, ये सबके धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये आपके क्या है, गेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोयल सम में जो अक्षर हैं उनका यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसका उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं, एयर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें आई आया है और इसमें आई है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जो शब्द दिया गया है होलोनेस, उसके शब्द अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, हेलो, मेस, हैंड, ओमेन। तो दोस्तों वो बनाया जा सकता है हेलो, कैसे, एच है, यहाँ पे एच है, ई है, ई है, डबल एल है, डबल एल है, और ओ है, ओ है, तो हेलो बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में आपको अक्षर जो दिए हैं उनको रीअरेंज करना है, एक ऐसे वर्ड बनाना है जिसकी कोई राइट मीनिंग निकलती हो, और उस राइट मीनिंग निकलने वाले वर्ड में ए का बाएं से क्या स्थान होगा ये बताना है। तो दोस्तों जब आप इसको रीअरेंज करेंगे, इसमें जो वर्ड है तो कौन सा वर्ड बनेगा आपका, ऑब्जर्वेशन। क्या बन गया, ऑब्जर्वेशन। देखो मिला लो आप, ओ दो हैं, दोनों को कैंसिल कर दिया मैंने। आपके बी एस है, बी एस भी मैंने काट दिया। आपका ई आर है, ई आर भी है, मैंने क्या किया, काट दिया। आई है, ओ एन है, तो दोनों तो काट ही दिए थे, आई हो गया, एन हो गया। आपका टी भी कैंसिल कर दिया, ए भी कैंसिल कर दिया, और वी भी कैंसिल कर दिया। तो क्या बन गया आपका, ऑब्जर्वेशन। तो जब आपका ऑब्जर्वेशन है जो बना है, तो इसमें पूछा गया है ए की प्लेस वैल्यू क्या है, बाएं से। तो बाएं से क्या है इसकी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 सेवन्थ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेवन्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब पिचिंग्स में जो शब्द हैं, जो शब्द है उसमें जो अक्षर हैं उन अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बना सकते, सिप, चिट, हिंग्स, हैंग्स, कौन सा शब्द नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते हैं हैंग्स, क्योंकि इसमें ए आया है और इसमें ए है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोपोलामराइज्ड जो शब्द है उसमें जो अक्षर यूज किए गए उनका उपयोग करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, डीकलराइज्ड, पॉलीमराइज, को एम्प्लॉयड, रिकम्प्लाइड। तो क्या नहीं बनाया जा सकता, डीकलराइज्ड, क्योंकि इसमें डी 2 बार आया है और यहाँ पे डी क्या है, एक ही बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, एनाटोमाइज, एनीमिया, डेंटिस्ट, एनजीओ। तो क्या बनाया जा सकता है आपका, डेंटिस्ट। ठीक है दोस्तों, देखो डी ई एन, डी ई एन, टी आई एस, टी आई एस और टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि जो आपके जो
कॉमा में दिए गए हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो तीनों वर्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते थे। तो इसका राइट आंसर हमने क्या बताया था, लेखक, बढ़ई, फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्ड है इसको सही से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जो भी वर्ड बनता है तो उसमें आपको क्या करना है, इनकी जो प्लेस वैल्यू गई होगी वो बताना है आपका, तब आंसर बताना है। तो दोस्तों पहले तो हम इनका वर्ड, इन जो वर्ड है इसमें जो अक्षर है उनका यूज करके पहले एक सही वर्ड बनाते हैं जिनकी कोई राइट मीनिंग निकलती है। जब आप बनाएंगे तो इसका वर्ड क्या बनेगा, विंटर। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ डब्ल्यू कौन से स्थान पे आया, डब्ल्यू आपका आया था थर्ड प्लेस पे। आई कौन से पे था, आई था आपका 5 पे। एन कौन से प्लेस पे था, 1 था। देखो 351 है, किसी में एक ही ऑप्शन में है, तो आगे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्वस्थित कीजिए और विषम का चयन कीजिए। तो आप जब ये जो शब्द दिए गए हैं इनको सही से अरेंज करके एक कोई सही शब्द बने वो बनाना है, फिर उनमें आपको भिन्नता देखनी है। जैसे आप बनाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, पुणे बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, आपका क्या बन जाएगा, शिलोंग बन जाएगा। ठीक है, शिलोंग। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, भोपाल बन जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, चेन्नई बन जाएगा। तो आप जब देखेंगे ये क्या है, ये तीनों आपकी क्या है, कैपिटल है। लेकिन पुणे क्या है, ये एक शहर है जो महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पित शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। इंक्रीमेंटल में जो शब्द है उसमें जो अक्षर हैं उनका उपयोग करके कौन से शब्द बनाया जा सकता है, इंटरनेट, क्रीम, टोटल, इंड। तो टोटल बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। इंड बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें डी आया है, इसमें ओ आया है। क्रीम बनाया जा सकता है क्या, क्रीम बनाया जा सकता है, क्योंकि देखो सी है, यहाँ पे सी है, आर है, ई है, ई है, ए है, ए है, एम है, एम है। तो क्रीम बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपको ये वर्ड दिया गया है इस वर्ड को पहले सही से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद राइट मीनिंग निकलनी चाहिए। राइट मीनिंग निकलने के बाद जो इनकी वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू, उसको लिखना है। फिर जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले इसको सही से अरेंज करने पे क्या बनेगा, आर्थर बनेगा। फिर यहाँ क्या बनेगा आपका, आर्थर जब बन जाएगा। अब देखो ए की वैल्यू क्या थी, 6 थी। अब 6 है, अब एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 आ रहा है, तो आपको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए शब्द को पहले क्या करना है, सही वर्ड बनाना है जिसकी राइट मीनिंग निकलती हो। फिर जो इनकी प्लेस वैल्यू हो उसको लिख देना है। तो आप जब इनका यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ब्यूटी। आप देखो बी कौन सी प्लेस पे आ रहा था, 5 पे। ई कौन सी प्लेस पे आ रहा था, 3rd पे। उसके बाद ई कौन सी प्लेस पे आ रहा था, 6 पे। यू कौन सी प्लेस पे आ रहा था, 1 पे। देखो 53 61 है किसी में, आपका एक ही ऑप्शन फर्स्ट है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 31 जनवरी 2022 को सोमवार था तो 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को क्या था। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे 100 वर्ष में। तो 100 वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 100/7 आप कितने हो जाएंगे, 2 दिन, क्योंकि 2 दिन क्या होंगे, 2 शेष बचेगा तो 2 विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है, अब 100 वर्ष पूर्व की बात कही है, तो 100 वर्ष में आपके कितने लीप वर्ष रहे होंगे ये भी तो आप निकालोगे। तो 100 वर्ष में आपके कितने लीप वर्ष आए होंगे, आपके आए होंगे 4 पंजे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आपके लीप वर्ष भी आए होंगे। अब 25 में कितने विषम दिन होंगे, 25 में आपके 4 विषम दिन हो जाएंगे। अब टोटल विषम दिन कितने हो गए, 6। ठीक है दोस्तों, अब 6 दिन हमें क्या करना होगा, क्योंकि 2022 से हमें क्या कहा है, पहले जाना है 100 वर्ष, तो 6 दिन हमको घटना होगा। अगर सोमवार है तो सोमवार चला जाएगा, आपका रविवार चला जाएगा, आपका शनिवार चला जाएगा, शुक्रवार चला जाएगा, बृहस्पतिवार चला जाएगा, और आपका बुधवार चला जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, मंगलवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोस्तों अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी ट्रिक पता होना चाहिए। अगर आपके विषम दिन 0 है तो संडे होगा, अगर आपके 1 है विषम दिन तो आपका मंडे होगा, अगर 2 है तो आपका क्या होगा, ट्यूसडे होगा, 3 है तो वेडनेसडे होगा, ऐसे 4 है तो थर्सडे होगा, अगर 5 है तो फ्राइडे होगा, अगर 6 है तो सैटरडे होगा। तो दोस्तों पहले हम विषम दिन निकाल लेते हैं 2012 तक। तो 2012 तक निकालने से पहले हम 2011 तक निकाल लेते हैं। 2011 तक आपके लीप वर्ष कौन कौन से रहे होंगे,
2004 रहा होगा, 2008 रहा होगा। 11 तक के आपके नॉर्मल में कितने 11 विषम दिन निकले होंगे, इसमें आपके दो दो निकले होंगे, एक एक इसमें जुड़ गया होगा, तो एक एक और जोड़ लेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम जोड़ते हैं 2012 में। 2012 में जनवरी 31 की होती है और हमें 22 फरवरी तक जाना है, मतलब ये हो जाएंगे 2 1 3 3 2 5। अब 53 दिन, अगले जो 53 दिन हैं 2012 में, उसमें विषम दिन निकाल लेते हैं, तो इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे, 4 दिन। अब टोटल हमारे पास विषम दिन कितने हो गए, 17। अब 17 में भी निकाल लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14, आपके बचेंगे 3 विषम दिन। तो फाइनली कितने दिन बचेंगे आपके, 3 दिन। और 3 दिन पे आपका कौन सा होता था, 3 दिन पे आपका होता था वेडनेसडे, अभी बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है 20 अक्टूबर 1995 को कौन सा दिन होगा, या 10 सितंबर 1994 को शुक्रवार था। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, 10 सितंबर से हम पहले 20 अक्टूबर तक निकाल लेते हैं कितने दिन हो गए। तो 10 सितंबर से 20 अक्टूबर, सितंबर आपको कितने का होता है, 30 का होता है, यहाँ पे आपके 20 दिन हो गए और आपके यहाँ पे 20 दिन हो गए, तो 40। 40 को जब 7 से करेंगे तो कितने विषम दिन आएंगे, 5 दिन। तो पहले तो हमने डेट का निकाल लिया, कितने दिन आ रहे हैं, 5। अब हम जब 1994 से 95 में गए होंगे तो कितने विषम दिन रहे होंगे, तो यहाँ पे कोई लीफ वर्ष है ही नहीं, आपका एक विषम दिन बढ़ा होगा। अब एक विषम दिन बढ़ा होगा तो टोटल आपके 6 विषम दिन होंगे। तो शुक्रवार से मैं 6 दिन आगे जाना, जब 6 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन पड़ेगा आपका, गुरुवार पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये वर्ड दिया गया है, इन वर्डों को सही से अरेंज करना है और जिस वर्ड की आपकी मीनिंग निकले वो आपका सही है, जिस वर्ड की मीनिंग ना निकले वो आपका गलत है, और जिस वर्ड की मीनिंग नहीं निकलेगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया है सार्थक शब्द ना बन सके वह विकल्प चुनिए। तो इसे आप यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रशियन हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफ्रीकन हो जाएगा, या अफ्रीकन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रेंटिस के चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो एम लिखिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अप्रेंटिस के चौथा, तो चौथा क्या है आपका, चौथा आपका है आर है। ठीक है, आपका पांचवा क्या है, ई है, सातवां क्या है, टी है, आठवां क्या है, आई है। तो इनका पहले यूज करके हम वर्ड बनाते हैं। आपका क्या निकला है, आर ई टी आई। तो इसके कितने वर्ड बन सकते हैं आप देखें, आपका बन सकता है रिट बन सकता है, आर ई आई टी। ठीक है, राइट बन सकता है। ठीक है, आपका टायर बन सकता है, आपका और क्या बन सकता है, टी आई आर ई टायर बन सकता है, मतलब एक से अधिक बन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम, क्योंकि एम इंगित करना अगर एक से अधिक बन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यवस्थित अक्षरों वाला एक शब्द दिया गया, अक्षरों को सही क्रम में चुनिए जो सही शब्द बनाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे ये वर्ड है, इस वर्ड को क्या करना है, सही वर्ड में फॉर्मेट करना होगा, इनके अक्षरों को रीअरेंज करके। द डॉट डॉट नाइट वॉज इंटरप्टेड ओनली बाई द जेंटल रस्टिंग ऑफ लीव इन द ब्रिज, साइलेंट नाइट, लिसन नाइट, टेनिल्स नाइट, नाइलेट नाइट। तो आपकी कौन सी नाइट रहेगी, साइलेंट नाइट। देखो सारे अक्षर इसी में, SILENT, ETN। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनालिटी शब्द के तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें अक्षर के एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए, उस शब्द का अंतिम अक्षर बताना है। तो तीसरा वर्ड क्या है, आर है, चौथा क्या है, एस है, पांचवा क्या है, ओ है, आपका सातवां क्या है, ए है, और 10वां क्या है आपका, टी है। तो पहले इन वर्ड को लिख लेते हैं, RSOAT। अब इसका हम यूज करके क्या बनाते हैं, एक राइट वर्ड। तो जब बनाएंगे तो वो बनेगा रोस्ट। अब इसी रोस्ट का हमका अंतिम बताना है, तो अंतिम क्या है, टी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अव्यवस्थित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए बेमेल शब्द का चयन कीजिए। आप जब यहाँ करेंगे तो यहाँ लिखा है आपका चीज, यहाँ पे क्या लिखा है, पनीर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लिखा है, ये बन ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे आपका क्या बना है, यहाँ आपका बना है यो गर्ट बना है। ठीक है, और यहाँ आप बनाने जाएंगे दोस्तों, ये तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा, इसका राइट वर्ड क्या बनेगा। लेकिन दोस्तों ये 3 वर्ड बने हैं, ये किससे बनते हैं आपके, ये आपके बनते हैं मिल्क से। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अवस्थित वर्णों को सार्थक शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित कीजिए, जिससे सार्थक शब्द ना बन सके वह विकल्प चुनिए। ये आपको दिए गए हैं, जिससे सार्थक शब्द नहीं बनेगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बना है, यहाँ लिखा है पर्पज, ठीक है। यहाँ का क्या लिखा है, इसका क्या निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा आपका डिपार्टमेंट निकलना चाहिए, डिपार्टमेंट। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका निकलेगा डिपार्टमेंट, ये बताया ही था अभी, पर्पज है ना। और इसका क्या निकल जाएगा, इसका आप जब देखेंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्ट। और इसका कोई राइट मीनिंग निकल नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन 4, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए इन्हें A B C D कंसीडर करके चलिए, तो ऑप्शन इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा तब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बताना है जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो पहले हम क्या करते हैं, 2009 तक विषम दिन निकालते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे कितने हो गए, 9 हो गए। आपके 2004 और 2008 में एक एक दो दो होंगे रहे होंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष रहा है, तो इसके एक एक तो जुड़ गए हैं 9 में, एक एक और जोड़ देते हैं, तो 9 2 11 हो गए। अब आपको बताना है, यहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं बताया किस जनवरी को, मैं मान ले रहा हूँ 1 जनवरी को पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके कितने हो गए, 11 हो गए। अब 1 जनवरी, ये तो 2009 तक हो गई, अब जैसे ही 1 जनवरी आएगी तो 12 हो गए आपके विषम। अब 12 बटे जब 7 करेंगे तो कितने दिन हो जाएंगे, 5 विषम दिन। तब आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 5 विषम दिन होते थे, तो कौन सा दिन होता था, वो आपका होता था शुक्रवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।